जिस तरह से यहाँ पर मिरान हैदर पूरी तरह से घायल हुए हैं और यहाँ पर उनका कोई लाइट जला है तो अब समझ सकते हैं यहाँ पर इनके आंखों में समझ सकते हैं इनके आंख आगे बढ़िए। तो कैंपस सामने मस्जिद है, मस्जिद के अंदर भी स्टूडेंट सवाल लेने लगे, बच नहीं पा रहे यहाँ पर। लगातार बचाने के चक्कर में कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस लगातार घुस चुकी है, रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरीके से घुस चुकी है पूरे कैंपस में। पूरा आँख मेरा दिख नहीं रहा है, कोई पूरा आँख हमारा खराब हो चुका है, दिख नहीं रहा मुझे। तो कुछ आपको पानी वगैरह ऐसा किससे चाहिए? पानी नहीं, पानी से सुनने में आता है इसे पानी नहीं मारना चाहिए। स्थिति पूरा खराब है। हमारे जस्ट सामने ही पैर पे लगा है आंसू गैस के गोले। आंसू गैस के गोले हमारे पैर पे लगा है। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले फायर की जा रही है, ना लड़का देख रही है ना लड़की देख रही है। ऐलान सुनिए। सुनिए, मस्जिद का ऐलान हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। आज देश के गुरु को दागना बंद कर दें, अच्छा रहेगा। जैसा कि ऐलान सुनिए, ऐलान सुनने के बावजूद दिल्ली पुलिस यहाँ पर कैंपस में अटैक कर रही है। तो यहाँ पर घायल हो चुके हैं इमरान हैदर, उनसे हम बात करता हूँ। जिस तरह से इनका आंखों में देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले लगातार पुलिस दावे जा रही है। अब तक इस सैकड़ों आंसू गैस के गोले पूरे यूनिवर्सिटी को इन्होंने तबाह कर दिया है। जितना हो सकता था हमने लड़के और लड़कियों को निकालने और बचाने की कोशिश किया। पूरा यूनिवर्सिटी पे दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स जामिया के चप्पा चप्पा पे आंसू गैस के गोले दाग रही है। कब कौन सा आंसू गैस लगातार हमला कर रही है लड़कियों पे लड़कों पे। इतना आंसू गैस है कि इस वक्त कैंपस में रीडिंग हॉल से निकाल के रीडिंग हॉल में दागा गया है। लगातार इतना जबरदस्त फायरिंग हो गया। क्या इस नागरिकता कानून विरोधी, देश विरोधी नागरिकता कानून अमेंडमेंट जो चल रहा था, उसका विधेयक को हम लोगों के खिलाफ मुखालिफत कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। क्या इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे चलते हुए हम अपनी बात को नहीं रख सकते? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते? दिल्ली पूरी तरह से फिर से मैं अनाउंस सुनवाता हूँ दिल्ली पुलिस को। हमारी मस्जिद भी रोज भर गई है। मैं मस्जिद में खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ, मैं इन तमाम नौजवानों से और बच्चों से यह अपील कर रहा हूँ कि आप अपने घरों को वापस लौट जाए। अगर आप कहीं खड़े रहेंगे तो ये आपके खिलाफ आत्मविश्वासों को डालते रहेंगे। हमारे लिए भी और आपके लिए भी बड़ी नुकसान की चीज है। मुझे उम्मीद है कि बातों का ध्यान से सुन रहे होंगे, अमल से करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको अल्लाह जैसा कि मैं भी आपको आंसू गोले की इतने लगी चल रही है कि मेरे भी रिपोर्टिंग करने पे यहाँ सब आंखों में से इतने। अल्लाह अकबर। फिर से यहाँ पर इमाम साहब की बातों को दिल्ली पुलिस ने दरकिनार करके फिर से अटैक किया। तो इमाम साहब अभी अनाउंस कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस पे आप तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस इतनी बेहद दरिंदगी की आलम पार कर चुकी है। अभी इमाम साहब ने अनाउंस किया कि दोनों तरफ से कंट्रोल, मामला शांति बनाया जाए। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस जिस तरह से आप देखिए मस्जिद के वो गुम्बद देख रहे हैं, उसके अंदर पूरा तरह से अल्लाह फिर से आवाज आपने देखा, अंदर घुसकर दिल्ली पुलिस मस्जिद के अंदर आंसू गोला चला रही है। मस्जिद के अंदर क्या बताया? चार के मस्जिद में अंदर घुस के तोड़ पार किया।
और नमाजियों को मारा है, लाइब्रेरी में घुस कर बच्चों को मारा, बेहोश कर दिया बच्चा सबको। तो यहाँ पर स्टूडेंट का कहना है कि दिल्ली पुलिस बेहद यहाँ पर अटैक कर रही है और यहाँ पर इनको देखिए नमक बचने के लिए यहाँ पर नमक की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना यहाँ पर हालत शदीद खराब हो चुका है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर इमाम साहब ने यहाँ पर अपील किया था, लेकिन उनकी बात को नहीं माने और कैंपस के अंदर खासतौर पर रीडिंग हॉल के अंदर मस्जिद के अंदर 2 टीयर गैस के इन्होंने गोले छोड़े। लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी जो हमारी थी उसका पुलिस वालों ने शीशे सारे तोड़ दिए, पुलिस वालों ने शीशे तोड़े और बच्चों को वहाँ पर मारा, अंदर टीयर गैस के गोले छोड़े, बच्चों को आधे से ज्यादा बच्चों को जख्मी कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कि ब्रूटली तरीके से उनको नुकसान। इमाम साहब ने ये रिक्वेस्ट भी किया कि आप नरमी से पेश आइए। बिल्कुल इमाम साहब ने नरमी से कहा, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, ये इनको समझना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ये पुलिस है या टेररिस्ट है, बिल्कुल जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। लाइब्रेरी में ये घुस के मार रहे हैं और ये सामने देखिए ये जामा मस्जिद। तो माहौल बात कर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हालत है? हालात बहुत गंभीर है, बुरी तरह बार किया गया चारों तरफ मार रही है मस्जिदों के, ये लोग मार ही नहीं रहा। बात जो है ये रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। इन्होंने फिर से ऐलान सुनते फिर से ऐलान कर रहे हैं इमाम साहब। अल्लाह अकबर। कर रहा हूँ पुलिस वालों से मेरी दरखास्त है और पुलिस का अफसरान मौजूद होंगे तुरंत तो देख रहे हैं और करा रहे होंगे। मेरी उनसे अपील है कि आप सुबह मत छोड़िए, ये बच्चे आप ही के हैं, बच्चे आप ही के हैं। अगर आप आज में छोड़ेंगे कितने लोग बीमार हो जाएंगे, जो घरों में है बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ जामिया के इमाम साहब अपील कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस तभी भी नहीं मान रही है बात। लाइब्रेरी के अंदर बच्चे फंसे पड़े बहुत सारे। देखिए क्या हाल, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बच्चे फंसे पड़े। मेरी अभी मेरे दोस्त से बात हुई है नासिर से। नासिर कह रहा है कि वहाँ पे अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े सारे छात्र न्यू लाइब्रेरी के अंदर। सुनिए इमाम साहब की अपील को भी बावजूद इमाम साहब का अपील बंदा मैं अपील करूंगा और जोर अपील करूंगा आप लोग अपने घरों को वापस हो जाए, ताकि आंसू गैस के छोड़ना ये लोग बंद कर दे। ये आपके लिए भी नुकसान की चीज है और हमारे नुकसान की चीज है। और खास तौर से वो लोग जो महल्ले में अपने घरों में बैठे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। इससे मेरी उन अफसरान से गुजारिश होगी कि उनको बताएं क्या क्या बात है। बंद कर दे, तो यहाँ पर न करे। इमाम साहब अपील कर रहे हैं। यहाँ पे के बच्चे हैं, यहाँ पे की बस्ती है, आसमान से बच्चे नहीं गिरे हैं, ये लोग आसमान से गिर कर नहीं आए। मेरी आपसे अपील होगी कि आप अपने गोलों को ताड़ना बंद कर दे। बिल्कुल वो तो मारा ही है, मस्जिद में गोला फेंका है साहब। सामने कर दे कौन कह रहा है? देखिए जैसा कि मुझे इत्तला मिल रही है कि हमारे पुलिस के लोग मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह, मस्जिद को बोल रहा हूँ, मस्जिद के इमाम बोल। दिल्ली पुलिस मस्जिद के अंदर अटैक किया है और घुस रही है। ये पुलिस घुसने की कोशिश न करे। मैं बाहर ही आ रहा हूँ और अपनी आँख से आपको देखूंगा और फिर मैं बताऊंगा आपको कि आप मस्जिद में क्यों आ रहे हैं। सड़क आपके इख्तियार में है, मस्जिद आपकी कस्टडी में नहीं है। मस्जिद तो जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं इमाम साहब
यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं, पुलिस समझा रहे हैं बार बार, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस जिस तरह से अभी आप समझ नहीं पा रही है, सब साइलेंट यहाँ पर। हम हमारे साथ बुरी लड़कियों के कितने को अंदर रीडिंग हॉल में रीडिंग हॉल में आप जाकर के देखिए, जितने भी चेयर वगैरह है सब टूटी पड़ी है रीडिंग हॉल के। हम लोग वॉशरूम करते, वॉशरूम का दरवाजा तोड़ करके ये लोग आए हैं और वहाँ भी मारा है हमें। तो जैसे कि बिल्कुल 1 मिनट पहले बैठे आया, उधर से बंद कर दिया, उधर से बंद कर दिया, दोनों तरफ से। अगर यहाँ से भाग सकते हैं हॉस्टल के अंदर ही, तो दोनों तरफ से गेट बंद करवा दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। अगर रहना तो 20 के टाइम तक तो जैसे कि भी एडमिशन भी मिला हुआ है। तो ओवरऑल तो जैसे कि आप ओवरऑल चीज़ें समझ सकते हैं, ओवरऑल कैसा माहौल बना हुआ है। आपको मैं दिखा रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से जामिया वॉल पर जिस तरह से हालत बना, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि दिल्ली पुलिस किस तरह से मस्जिद जो कि मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, अब इसमें अटैक करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स में हैं उस पर अटैक करने वाली है, जिस तरह भी इमाम साहब ने ऐलान किया। ये लड़कियां इनसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात करूँगा कि इनके साथ क्या, मुझे लाइट पे दिखाए, लाइट दिखाए, लाइट मैं इनसे जैसे कि मैं इनसे बात करूँगा प्लीज चल जाओ। अरे यार क्या मीडिया में कौन जाओ कौन मीडिया। बहरहाल मैं चीज़ें अभी थोड़ा देर तक गौस हैं और बहरहाल आप देखते रहे जामिया वर्ल्ड में हम तस्वीर फिर से लाइव हो गए। तो बताइए आप लाइट दिखा कोई देख सकते हैं। हाँ ये हम लोग थे, हम पढ़ रहे थे, ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा लाइब्रेरी में देन अचानक से वहाँ पे भगदड़ मची और पुलिस फोर्सेस मारना शुरू किया, किसी को नहीं छोड़ा, गर्ल्स को भी नहीं छोड़ा, सारे गेट तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया। इवन अभी इमाम साहब ने मस्जिद में अनाउंस किया है कि मस्जिद में एंट्री ना लें, लेकिन आगे भी वो घुसने की कोशिश की है। तो जिस तरह की बता रहे हैं कि पुलिस बहुत भागो, तो आप जैसे कि मैं भी भाग रहा हूँ, दिल्ली पुलिस समझ सकते हैं लगातार अब पुलिस अंदर घुसकर मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर दिखाइए क्या कहा मेरी लाइट यहाँ पर सर फटा दिखाओ। ओके जैसे कि अभी देख सकते हैं या अल्लाह की क्या हो रहा है, जो लाइट हमने दिखाने को सर फटा है इनका सर और ये जुमान से बांधा हुआ है। तो क्या कहाँ पर चोट लगा? हम लोग को बाथरूम के अंदर घुस गए थे, डर से बाथरूम को तोड़ के सबको एक तरफ से मारा गया। ओल्ड रीडिंग हॉल में और वहाँ पर 2-3 लड़के ऐसे बेहोश पड़े हुए हैं, उसको देख लेने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने जान को लेकर इस तरह से भाग रहे हैं कि भगदड़ मची हुई है वहाँ पर। सबको मार रहे हैं, तो यहाँ किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लाइट सबको मार रहे हैं। बाथरूम में घुस के अंदर इतना टीयर गैस मार रहे हैं, सांस लेना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। इतना बच्चों को मारा है, दरवाजे तोड़ के मारा है, फटा हुआ अल्लाह जिस तरह से यहाँ पर अल्लाह अकबर, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर इनका फट चुका है और यहाँ पूरा यहाँ पर फट चुका है, और जिस तरह से बांध क्या माहौल क्या बना है यहाँ पर चीज़ें आप समझ सकते हैं। बेलाइखना हमबाय त्रिपुरी खरांग नाय तंगनाय ताहुते बुक सोना सिनी चैनल ताबु बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखाखै दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जतन से सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगै ता माखनै भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिंग सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागोन नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबनि बगै बेलाखनो हमबाय नाय तंगदि।